भारत के दिग्गज नेताओं में एक ऐसा नाम है जिसने पीएम पद सामने से ठुकरा दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी छवि लोगों के बीच ताऊ के नाम से ज्यादा अच्छी लगती थी। जी, मैं बात कर रही हूँ चौधरी देवीलाल की, जिन्हें किसानों का मसीहा, किंग मेकर और ताऊ के नाम से काफी जाना जाता है। हरियाणा के सिरसा से उभरे चौधरी देवीलाल का नाम आज लोगों की जुबान में बस यूं ही नहीं बसा, इसके पीछे न जाने कितनी वजह रही। किसानों को एक चेहरा देना, भारत की राजनीति में इस लेवल तक पहुंच जाना जहां आपको सामने से ऑफर मिल रहा है कि आप आए और देश का प्रधानमंत्री बन देश को दिशा दिखाएं। लेकिन क्यों ऐसा रहा कि देवीलाल को ताऊ के नाम से लोगों ने इतना पुकारा कि उन्होंने इसी को अपनी छवि मान ली। शुरू से शुरू करें तो देवीलाल साल 1952 में पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे थे, जब कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में सिरसा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। देवीलाल ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इसके बाद से ही वो किसानों और ग्रामीण भारत की समस्याओं से जुड़े रहे। आजादी के बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपना कदम इतना बेजोड़ बना लिया और किसानों के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। 1977 में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और बाद में 1987 में भारी बहुमत से फिर सत्ता में आए। इसी दौर में उन्हें ताऊ कहा जाने लगा क्योंकि वो खुद को एक परिवार के बुजुर्ग की तरह पेश करते थे, जो सीधे सपाट फैसला लेते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। अब सबसे अहम कड़ी आई जब 1989 में केंद्र में सत्ता का खेल चल रहा था। जनता दल की बैठक में चंद्रशेखर आजाद के साथ चौधरी देवीलाल को भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में चुना गया, या सीधा मान लीजिए उन्हें ही प्रेफर किया गया क्योंकि उनके पास समर्थन पूरा था। लेकिन यही उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उन्हें किंग मेकर बना दिया। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे कर दिया। कई वजह ये भी सामने आई कि बदलते और नए भारत और इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर के कारण उन्होंने अपने आप को पीछे रखा, लेकिन बाद में वो खुद उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन वीपी सिंह के साथ उनके रिश्ते इतने बिगड़ गए कि उन्हें कैबिनेट से ही हटा दिया गया। इसके बाद भी उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। चंद्रशेखर की सरकार बनने में भी उनकी भूमिका अहम रही, जहां वो फिर उप प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो सरकार भी ज्यादा समय तक चली नहीं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इसके बाद भी उन्हें कई बार प्रधानमंत्री बनने के मौके मिले, लेकिन उन्होंने हर बार पीछे हटकर किसी और को आगे कर दिया। यही वजह है कि उन्हें किंग मेकर कहा गया, एक ऐसा नेता जो खुद ताज नहीं पहनता, लेकिन ये तय जरूर करता है कि ताज किसके सर पर जाएगा। लोगों का उन्हें ताऊ बुलाना और उनका इस नाम से लगाव यहीं पर साफ दिखाई दिया। ताऊ की छवि सिर्फ हरियाणा तक सीमित उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे भारत में एक ऐसे नेता के रूप में उभरी जो सरल, बेबाक और जमीन से जुड़ा हुआ था, और जिसने ये दिखाया कि असली ताकत सिर्फ कुर्सी में नहीं बल्कि फैसले लेने की क्षमता में होती है। इस खबर में इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा। शुक्रिया।